दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी 10 साल की जिंदगी एक दिन में बीत जाए या फिर कुछ मिनट में बीत जाए तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ होता है टैडी के साथ। दोस्तों, कहानी टैडी को दिखाते हुए स्टार्ट होती है, जो कि दुनिया का सबसे लापरवाह इंसान है। वह कभी भी समय की परवाह नहीं करता और हर जगह लेट पहुंचता है और हर काम लेट से करता है। आज नए साल की पार्टी में भी वह लेट पहुंचता है और अपनी गर्लफ्रेंड को पार्टी में ढूंढता है, जिसका नाम बेगा था। उसकी गर्लफ्रेंड लाल कलर का ड्रेस पहनकर थी। ठीक न्यू ईयर स्टार्ट होने से पहले टैडी अपनी गर्लफ्रेंड को किस करता है, पर दुर्भाग्य से वो लड़की टैडी की गर्लफ्रेंड नहीं निकलती। वो लड़की टैडी पर गुस्सा करती है। टैडी उसे समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड भी लाल कलर का ड्रेस पहनकर है, इसी गलतफहमी के चलते मैंने तुम्हें किस कर लिया। टैडी उससे माफी मांगने के लिए उसे ड्रिंक ऑफर करता है अपने पैसों का, और जब ये लोग ड्रिंक पीने के लिए जाते हैं तभी रास्ते में टैडी को खांसी होने लगता है। जब टैडी ने लियन को किस किया था तभी लियन नट्स खा रही थी और टैडी को नट्स से एलर्जी होता है। लियन पार्टी ओनर को बुलाने के लिए जाती है। इसी बीच वहां पर टैडी की गर्लफ्रेंड बेगा आ जाती है और बाद में लियन एक आदमी के साथ आती है जिसके हाथ में इंजेक्शन होता है। टैडी फटाक से इंजेक्शन को लगाता है और घर जाने की बात कहता है। बेगा गाड़ी निकालने के लिए बाहर जाती है। इस घटना के बाद लियन और टैडी डेट करना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह 4 साल बीत जाता है। इन 4 सालों में इनकी इंगेजमेंट भी हो जाती है और आज टैडी लियन के साथ अपने पिता के कब्र में आता है इंगेजमेंट वाली बात बताने के लिए। इनकी बात एक बूढ़ी महिला भी सुन रही थी, जो कि लियन के जाने के बाद टैडी के पास आती है और इंगेजमेंट के लिए बधाई देती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी शादी कब है। टैडी जवाब देता है कि इस बारे में मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। यह जवाब बूढ़ी महिला को पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि टैडी बहुत ही लापरवाह इंसान है और वह कभी भी समय की परवाह नहीं करता। वह महिला कहती है कि तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हारे लिए 1 साल 1 दिन के बराबर हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? टैडी को कुछ समझ में नहीं आता। वह महिला बोलती है कि मैं तुम्हें शादी में एक गिफ्ट दूंगी। इसी बीच वहां पर लियन आ जाती है। बूढ़ी महिला टैडी का उल्लेख करते हुए बोलती है कि उसने कहा कि 2 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है, इसके लिए तुम्हें बधाई हो। इस बात से लियन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और टैडी को गले लगा लेती है। लियन की खुशी देखकर टैडी भी 2 हफ्ते बाद लियन से शादी करने के लिए मान जाता है। 2 हफ्ते बाद इनकी शादी हो जाती है। टैडी का सबसे अच्छा दोस्त सैम इनकी शादी में भाषण देता है। शादी के बाद ये लोग पहली बार अपने नए घर में जाते हैं। इस घर में आकर लियन बहुत ज्यादा खुश थी। अगले दिन वह इस घर को डेकोरेट यानी कि सजाने की बात कहती है। जब ये लोग अपने बेडरूम में जाते हैं तभी लियन कुछ मिनट के लिए बाथरूम में चली जाती है। इसी बीच टैडी शादी में मिला गिफ्ट देखने लगता है। किसी ने एक छोटा सा पौधा गिफ्ट के तौर पर दिया था। लियन उसका नाम ग्रूट रखती है। इतने सारे गिफ्ट में टैडी का ध्यान एक बॉक्स में पड़ता है जिसके अंदर एक टीन का डिब्बा होता है और एक नोट होता है जिसमें लिखा हुआ था कि इस टीन को डिब्बे को 10 साल बाद खोलना। टैडी इस डिब्बे को खोलना चाहता था और वह इस डिब्बे को खोलता उससे पहले ही लियन बाथरूम से बाहर आ जाती है। फिर ये लोग साथ में कुछ क्वालिटी टाइम बिताते हैं। इसी बीच हम टैडी के इर्द गिर्द कुछ मैजिकल चीजों को देखते हैं। अगली सुबह जब टैडी जागता है और रूम का नजारा देखता है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि रूम पूरी तरह से सजा हुआ था और उसे लगता है कि लियन ने सुबह उठकर नाश्ता बनाने से पहले सब कुछ किया होगा, पर ऐसा नहीं था। और जब वह रूम से बाहर निकलता है तो चीजें उसके लिए और अजीब होती जाती है, क्योंकि घर पूरी तरह से रंगा हुआ था और सजा हुआ था। कल रात टैडी ने जिस पौधे को देखा था ग्रूट, वह भी बड़ा हो गया था। टैडी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है। तभी वह लियन को देखता है जो कि गर्भवती थी। उसे लगता है कि लियन उसके साथ मजाक कर रही है और वह हंसता है, पर ऐसा नहीं था। वह सचमुच गर्भवती थी। टैडी ने भविष्य में 1 साल की यात्रा की थी, पर उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो कल ही शादी की थी। लियन को लगता है कि टैडी उसके साथ मजाक कर रहा है और वह अपना एनिवर्सरी गिफ्ट मांगती है, जिससे टैडी को विश्वास हो जाता है कि उसे अल्जाइमरा यानी कि भूलने की बीमारी है। लियन को लगता है कि टैडी एनिवर्सरी भूल गया है, इसीलिए वह ऐसा कर रहा है। वह बोलती है कि कोई बात नहीं, अगले साल तुम एनिवर्सरी मत भूलना। इसके बाद लियन उसे एनिवर्सरी गिफ्ट देती है और बोलती है कि तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। टैडी जैसे ही बिस्तर में लेटता है, कुछ सेकंड बाद जैसे ही टैडी जागता है 1 साल बीत चुका था। टैडी कमरे से बाहर निकलता है। बाहर लियन होती है जो कि गर्भवती नहीं थी। यह देखकर टैडी हंसने लगता है। उसे लगता है कि अभी तक उसके साथ जो कुछ भी हुआ यह सब एक सपना था, पर ऐसा नहीं था। तभी बच्चे के रोने की आवाज आती है और टैडी को दीवार पर बहुत सारी तस्वीर देखने को मिलता है अपने बच्चे के साथ, जिसे देखकर वह चौंक जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि यह सब तस्वीर उसने कब खिंचवाई।
तभी लियन बच्चे को लेकर आती है। टेडी पहली बार अपने बच्चे को उठाता है जिसका नाम तलूला था। टेडी को नाम पसंद नहीं आता और उनके बीच बहस हो जाती है। बहस करने के बाद टेडी लियन को अपनी समय यात्रा के बारे में बताता है, पर लियन को लगता है कि टेडी उसके साथ मजाक कर रहा है और वह इस बात को हंसी में उड़ा देती है। फिर वह टेडी को एनिवर्सरी गिफ्ट देती है। आज टेडी और लियन का दूसरा एनिवर्सरी था। यह बात टेडी भूल गया था। इस बात को लेकर उनके बीच हल्की सी बहस हो जाती है और टेडी को पता चलता है कि वह आज तक लियन को लेकर हनीमून पर नहीं गया है और ना ही उसने फोटोग्राफी स्टार्ट की है, जो कि उसका सपना था। और यह सब उसके किसी भी काम को आगे टालने की आदत की वजह से होता है और इस सब के लिए टेडी खुद को दोषी मानता है। इसीलिए वह फोन करता है अपने दोस्त सैम को और उसे अगले साल इसी दिन सालगिरह में मिलने को कहता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब टेडी सोएगा तो 1 साल बीत चुका होगा। फिर वह एक अनार को क्रूट के पौधे में रखता है, यह चेक करने के लिए कि क्या वह सही में समय यात्रा कर रहा है कि नहीं। और इसी के साथ 1 साल फिर से बीत जाता है और जब टेडी उस अनार को उठाता है तब तक अनार सड़ चुका था। इससे टेडी को विश्वास हो जाता है कि वह कुछ मिनट में 1 साल की जिंदगी जी रहा है। फिर वह अपने दोस्त सैम से मिलता है जिसे टेडी ने 1 साल पहले मिलने के लिए बुलाया था। आज ही के दिन टेडी सैम को देखकर बहुत ही खुश होता है और उसे गले लगा लेता है और बाद में उसे अपने प्रॉब्लम यानी कि समय यात्रा के बारे में बताता है, पर सैम को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। फिर वह घर जाता है अपनी पत्नी लियन को एनिवर्सरी विश करने के लिए, पर घर में वह अपनी 3 साल की बेटी को देखकर चौंक जाता है और एनिवर्सरी विश करना भूल जाता है। लियन नाराज हो जाती है और हमें पता चलता है कि इनके बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसीलिए टेडी और लियन शादीशुदा होने के कारण कपल थेरेपी ले रहे हैं। उनके बीच बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। इसके बावजूद लियन टेडी को एनिवर्सरी गिफ्ट देती है और इसी के साथ 1 साल बीत जाता है। और जब टेडी लियन को घर में ढूंढता है तो उसका दोस्त सैम उससे मिलने के लिए आता है। तब टेडी को पता चलता है कि लियन घर छोड़कर चली गई है, मतलब इन्होंने फैसला किया है कि ये लोग कुछ समय के लिए अलग रहेंगे। वह जल्दी से लियन को फोन करता है और एनिवर्सरी विश करता है। और जब लियन एनिवर्सरी गिफ्ट के बारे में पूछती है तो टेडी सैम से पूछता है। फिर वह लियन को गिफ्ट के बारे में बताता है। सैम की आवाज़ लियन भी सुन लेती है और उसे लगता है कि एनिवर्सरी के बारे में टेडी को सैम ने याद दिलाया होगा, इसलिए वह फोन काट देती है। जब टेडी ड्रिंक पीने के लिए फ्रिज खोलता है, समय फिर से बदल जाता है। टेडी सैम को आवाज़ लगाते हुए दूसरे रूम में जाता है। वहाँ पर एक महिला होती है। टेडी उसे लियन समझकर किस करता है, पर वह महिला टेडी की पूर्व गर्लफ्रेंड बेगा होती है, जिसे देखकर टेडी चौंक जाता है। वह बताती है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। जब से बेगा का उसके पति के साथ तलाक हुआ है और लियन घर छोड़कर चली गई है तब से। तभी लियन दरवाजे पर आती है। टेडी को कुछ समझ में नहीं आता और वह बेगा को बालकनी में छुपा देता है और फिर दरवाजा खोलता है। लियन उन दोनों का झगड़ा खत्म करना चाहती थी और फिर से साथ में रहना चाहती थी। इस बात से टेडी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और लियन को किस करने लगता है। फिर ये लोग इंटीमेट होने वाले होते हैं। तभी लियन को सोफे में बेगा का बरा मिलता है, जिसे देखकर वह भड़क जाती है और टेडी से तलाक लेने की बात कहती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। बाद में जब टेडी बेगा को वापस घर भेजने के लिए दरवाजा खोलता है, उससे पहले वह बेगा को बोलता है कि अगर मैं तुमसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करूं या फ़ोन करूं या मैसेज करूं तो तुम मेरे किसी भी बात का जवाब मत देना। फिर वह बेगा को घर भेजकर जैसे ही दरवाजा बंद करता है, फिर से 1 साल बीत जाता है। और जब वह किचन में जाता है तो बेगा को देखकर चौंक जाता है। बेगा उसे बताती है कि उसी ने उसे यहाँ पर बुलाया है। फिर टेडी सैम को फ़ोन करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है और बेगा को कहता है कि वह अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वह उसके साथ रहना चाहता है। बेगा उसकी बात को समझती है। फिर ये दोनों अपने रिश्ते को ख़त्म करते हैं। टेडी सैम के साथ लियन के घर जाता है एनिवर्सरी विश करने के लिए। रास्ते में टेडी को पता चलता है कि सैम को स्किन कैंसर है और उसके बचने की संभावना बहुत ही कम है। यह सुनकर टेडी अवाक रह जाता है और एक भावनात्मक बातचीत के बाद सैम टेडी को लियन के घर छोड़ देता है। वहाँ पर टेडी को एक और बड़ा झटका लगता है जब उसे पता चलता है कि उन दोनों ने तलाक के लिए अर्जी डाली है और टेडी तलाक के पेपर में सिग्नेचर करने से मना कर देता है। लियन जैसे ही घर का दरवाजा बंद करती है, फिर से 1 साल बीत जाता है और टेडी प्लास्टिक के पूल में गिर जाता है। तभी पैट्रिक लियन के घर से बाहर निकलता है। पैट्रिक लियन का बॉयफ्रेंड होता है। टेडी पैट्रिक को देखकर भड़क जाता है। लियन उसे शांत करती है और बोलती है कि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। तभी टेडी को पता चलता है कि लियन ने अपनी शादी की अंगूठी बीच में खो दी। इस बात से टेडी को झटका लगता है
और वह तलाक के पेपर में सिग्नेचर करने के लिए तैयार हो जाता है। लियन पेपर लाने के लिए घर के अंदर जाती है, तभी टेडी इमोशनल हो जाता है और अपने सिचुएशन के बारे में पैट्रिक को बताता है। और तलाक के पेपर में सिग्नेचर करने के बाद लियन टेडी को थोड़ा अच्छा महसूस कराने के लिए अपने कुत्ते को घुमाने की इजाज़त देती है। टेडी कुत्ते को लेकर समुद्र तट पर जाता है, जहां वह जीवन के बारे में सोचने के लिए बैठ जाता है। और इसी के साथ 1 साल फिर से बीत जाता है। टेडी इन 1 सालों में अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से उसकी दाढ़ी भी बढ़ जाती है। तभी उसे बालू के अंदर नट्स का एक चॉकलेट दिखता है, जिसे खाकर वह आत्महत्या करने के बारे में सोचता है। तभी उसकी बेटी वहां पर आती है। 8 साल बाद टेडी अपनी बेटी को देखकर चौंक जाता है। उसकी बेटी की वजह से टेडी को जीने की एक नई उम्मीद मिलती है। टेडी अपनी बेटी से बातें करते हुए उसे वापस अपने घर ले जाता है, जहां उसकी मुलाकात लियन से होती है। कुछ देर बात करने के बाद टेडी लियन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। फिर लियन वापस घर के अंदर चली जाती है। तभी टेडी को याद आता है कि आज उसका एनिवर्सरी है, और जैसे ही वह दरवाजे पर दस्तक देता है फिर से 1 साल बीत जाता है। इन 1 सालों में टेडी ने अपनी दाढ़ी भी कटवा ली थी और उसे चश्मा लग गया था। लियन घर में नहीं होती, इसीलिए वह सैम को कॉल करता है, पर सैम फोन नहीं उठाता। उसका सिम डिस्कनेक्ट बता रहा था। वह फटाक से सोशल मीडिया पर जाता है, जहां से उसे पता चलता है कि सैम का कैंसर की वजह से मौत हो गया। इसे टेडी को बहुत बड़ा झटका लगता है और वह उसके कब्र में जाता है। और जब वह सैम के कब्र से बात कर रहा होता है, तभी वहां पर वही महिला आती है जो कि 10 साल पहले उससे मिली थी, जब सैम अपने पिता के कब्र में आया था। वह महिला बोलती है कि कुछ साल की जिंदगी कुछ मिनट में जीकर कैसा लग रहा है। यह सुनकर टेडी अवाक रह जाता है और उससे पूछता है कि यह बात आपको कैसे पता। वह महिला बोलती है कि यह गिफ्ट मैंने ही तुम्हें दिया है ताकि तुम वक्त की कदर समझो। टेडी उससे इस गिफ्ट को वापस लेने को कहता है। वह महिला टेडी को एक कहानी सुनाती है और बताती है कि बहुत साल पहले जब वह शादी करने वाली थी, तब किसी अनजान व्यक्ति ने उसे यह गिफ्ट दिया था, जिससे उसे पता चला कि उसका होने वाला पति उससे प्यार नहीं करता और वह उसे हमेशा धोखा देगा, जिसकी वजह से उसने उस आदमी से शादी नहीं की और एक महिला से शादी की जिससे वह प्यार करती थी। जाने से पहले वह महिला टेडी को टीन के डिब्बे के बारे में याद दिलाती है, जिसे 10 साल बाद खोलने को कहा गया था। और इसी के साथ 1 साल फिर से बीत जाता है। टेडी जल्दी से लियन के पास जाता है और उससे टीन के डिब्बे के बारे में पूछता है, जो कि उसे शादी में गिफ्ट के तौर पर मिला था। लियन गिफ्ट का बॉक्स लेकर आती है और टेडी को बताती है कि उसका और पैट्रिक का रिश्ता टूट गया है, क्योंकि पैट्रिक को लगता था कि लियन अभी भी टेडी से प्यार करती है। टेडी खुशी से बोलता है कि अच्छा, मुझे दुख हुआ। फिर टेडी लियन को वह टीन का डिब्बा अपनी 10वीं एनिवर्सरी के गिफ्ट के तौर पर देता है। और जब लियन उस टीन के डिब्बे को खोलती है तो उसके अंदर वही वेडिंग रिंग बाहर निकलता है, जिसे लियन ने हरा दिया था। यह देखकर लियन चौंक जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि यह रिंग इस डिब्बे के अंदर कैसे है। फिर टेडी लियन को प्रपोज करता है और उसे उसकी जिंदगी में दोबारा वापस आने को कहता है। लियन बोलती है कि यह इतना आसान नहीं है, पर अंत में लियन मान जाती है। फिर ये लोग एक दूसरे को किस करते हैं और समय फिर से बदलता है और टेडी वापस 10 साल पीछे अपने शादी वाली रात के अगले दिन जागता है। और जब लियन रूम में आती है तो टेडी लियन को देखकर बहुत ही खुश होता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। और अपनी गलती सुधारते हुए टेडी फटाक से हनीमून टिकट बुक करता है और अपने बॉस को कॉल करके नौकरी छोड़ने की बात कहता है, ताकि वह अपने सपने को पूरा कर सके, फोटोग्राफर बनने का। लियन टेडी को सडनली इतना चेंज देखकर अबाक रह जाती है। फिर टेडी सैम को कॉल करके स्किन कैंसर की जांच करवाने को कहता है। फिर वह दौड़ते हुए रूम में जाता है और जादुई डिब्बे को लियन को दिखाते हुए बोलता है कि वह इस जादुई डिब्बे को बेका को देगा, उसे इसकी ज़रूरत है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी में हमें यह नहीं बताया जाता कि वह बूढ़ी महिला कौन थी।